लगातार इस बुंदेलखंड की धरती के लिए कहा जाए कि एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं कि लगातार डकैतों का खात्मा होता रहा इनकी अगुवाई में। और एक बार फिर एसटीएफ की अगुवाई में जो जानकारी मिल रही है कि जो दस्यु गौरी यादव है 5.5 लाख का डकैत, बुंदेलखंड का ये डकैत जो लगातार सरदर्द बना हुआ था प्रशासन के लिए, उसका खात्मा हुआ है। सुबह की तस्वीरें हैं सर, कितनी महत्वपूर्ण है और क्या जानकारी है? इस क्षेत्र में गौरी यादव का काफ़ी आतंक था और काफ़ी समय से ये लोकल ठेकेदारों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जिसमें जंगल विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अधिकारी शामिल थे, उन सब से एक्सटॉर्शन करने का प्रयास कर रहा था। इसका इस क्षेत्र में काफ़ी आतंक रहा है और काफ़ी समय से इस क्षेत्र में एक्टिव है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम यूपी गवर्नमेंट द्वारा और 50,000 का इनाम एमपी गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। ये स्वयं में दर्शाता है कि इसका कितना आतंक था और कितना इम्पोर्टेंस इसकी गिरफ्तारी को सरकार देती थी। आज यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है जब यूपी एसटीएफ की टीम ने इस डकैत को यहाँ घेर कर और इससे मुठभेड़ में मार गिराने में सफलता प्राप्त की है। सर, पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया? क्योंकि आपका नाम आते ही ये तो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत ही पेचीदा रहा होगा ऑपरेशन, और जैसे डकैतों को मारा जाता है तो ये कैसे पूरी घटना कैसे अंजाम दी? इस गैंग के पीछे एसटीएफ काफ़ी समय से लगी हुई थी। लोकल पुलिस का भी कोऑपरेशन प्राप्त हो रहा था और स्पेसिफिक सूचना लगातार एसटीएफ इकट्ठा कर रही थी। इस गैंग्स के साथ पूर्व में भी मुठभेड़ हुई और हाल में ही इसका एक साथी भी मारा गया था। आज भी एक स्पेसिफिक सूचना पर टीम ने मूव किया। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये अपने पुराने अड्डे पर मौजूद है और इसके लिए शाम को भोजन आदि इस इलाके में गया। इस सूचना पर एसटीएफ ने इस क्षेत्र में मूवमेंट किया। ये गैंग अपने साथ अच्छे असलहे रखता था, जिसमें AK-47 और कलाशनिकोव के पुराने ब्रांड की राइफ़ल जो कि सेमी ऑटोमेटिक होती है, इसके अलावा 12 बोर की बंदूक, कंट्री मेड पिस्टल्स जो इसके पास से बरामद हुई हैं, ये भी इसके पास मौजूद थी और इसका अच्छा फायर पावर था। आज एक लंबी मुठभेड़ के बाद और भी साथी थे सर इनके? हाँ, ये जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ मुठभेड़ का स्थान है, इसके पास मौजूद थी और इसका अच्छा फायर पावर था। आज एक लंबी मुठभेड़ के बाद और भी साथी थे सर इनके? हाँ, ये जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ मुठभेड़ का स्थान है, यहाँ ये गैंग एक आग जला करके और उसके आसपास बैठा हुआ था। जब एसटीएफ टीम ने मूवमेंट किया तो उन्हें साफ आग की रोशनी में दिखाई दिया कि 10 से 12 लोग बैठे हैं और इसके वेपन्स भी दिखाई दिए आग की रोशनी में। उसके बाद इस गैंग को चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद जो गन बैटल हुआ उसमें ये गैंग लीडर मारा गया। सर, एक आखिरी प्रश्न ये है कि डकैत ददुआ, इसके बाद तमाम डकैत लगातार खात्मा होता रहा, अब ये जो आखिरी डकैत कहा जा सकता है, ये माना जाए कि अब चित्रकूट डकैत मुक्त हो गया है? इस समय चित्रकूट डकैतों से मुक्त हो गया है। इसके पहले भी जब ददुआ, ठोकिया, उमर केवट और कई अन्य डकैतों का सफाया हुआ था, तो एक समय ऐसा था जब पूरी तरह से धरती डकैतों से मुक्त हो गई थी। इसके बाद फिर लगातार ऑपरेशंस चलाने की आवश्यकता होती है ताकि कोई नए गैंग्स ना पनपें। अगर हम इस प्रकार के ऑपरेशंस चलाते रहेंगे और कोई भी नया ग्रुप को इमर्ज नहीं करने देंगे तो ये धरती डकैतों से मुक्त रहेगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अमिताभ यस, जो लगातार बुंदेलखंड की धरती के लिए डकैतों के खात्मे के लिए जाने जाते रहे, और फिलहाल एक सुखद खबर है, गुड न्यूज़ है चित्रकूट की, और अप्रिशिएट किया जाना चाहिए ऐसे कामों को। और फिलहाल ये खबर, अब ये कहा जा सकता है कि चित्रकूट में विकास की जो गंगा बह रही है वो किसी भी बिना बाधा के आगे बहती रहेगी। ग्राउंड जीरो से हिंदी खबर के लिए अनुज हनुमत।